जय माँ काली, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार की सुख शांति सफलता बनी रहे। आज हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग माँ काली की सेवा करने लगते हैं, माँ की सेवा करते करते हमारे अंदर बहुत बदलाव आते हैं और ये बदलाव हमारे जीवन पर्यंत चलते हैं। हमारे अंदर ये बदलाव देखकर हम स्वयं भी आश्चर्यचकित ही रहते हैं कि हम जीवन में ऐसे तो नहीं थे, किंतु हमारे अंदर ये जो बदलाव आया है ये कैसे आया है। जब भी माँ काली की सेवा हम करते हैं, माँ के जीवन में प्रवेश करने से हमारे अंदर भक्ति के लिए, हमारे अंदर माँ के लिए बहुत बदलाव आने लगते हैं। पहला बदलाव हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर की भक्ति की भावना है वो अधिक सुदृढ़ हो गई है, मजबूत हो गई है। हमारे भक्ति के जो भाव होते हैं वो शुद्ध होने लगते हैं। हम माँ की भक्ति धीरे धीरे इतने मन से करने लगते हैं कि हम माँ के भक्ति के अलावा जीवन में हमें इस संसार में और किसी भी चीज़ को हम महत्व नहीं देते हैं। माँ की जो दिन भर की सेवा होती है, जो माँ की सायकाल की सेवा होती है, इसके अलावा जो भी माँ की सेवा होती है वो हम पूरे समर्पित भाव से करते हैं। एक ईमानदारी हमारे अंदर पनपने लगती है। माँ की सेवा में हम कभी भी आनाकानी नहीं करते हैं, कभी भी कोई बहाना नहीं लगाते हैं। लेकिन यदि हम अपनी सेवा को और अधिक शुद्ध करना चाहते हैं तो हमारे भाव भी शुद्ध होने चाहिए। भक्ति को हम सिर्फ अपने भाव से ही शुद्ध कर सकते हैं। यदि हमारे भाव शुद्ध हुए, वो समर्पण की भावना हमारे मन में होती है, तो हमारी भक्ति स्वयं ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं और हमारे अंदर ये बदलाव जीवन भर चलते हैं। दूसरा, जब हम माँ काली की सेवा करने लगते हैं तो हमारे अंदर ये होता है कि हम नियमों के प्रति और अधिक जागरूक हो जाते हैं। जब भी माँ काली की हम सेवा करते हैं तो हम नियमों को तोड़ने पे ना टूटे इस चीज़ पे बहुत विश्वास करते हैं। नियमों को ना टूटने देने के लिए हम अपने बहुत कोशिश करते हैं। माँ की सेवा करने के लिए हम एक डिसिप्लिन वे में, एक डिसिप्लिन तरीके में माँ की सेवा करते हैं। माँ की जब सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में हम अपने निद्रा को संतुलित करते हैं, अपने आहार को संतुलित करते हैं, अपने वाणी को संतुलित करते हैं। इसके अलावा अपने मानसिक विकारों को भी समाप्त करते हैं। जब इन सब चीज़ों को हम शुद्ध करने लगते हैं और इन सभी स्थिति से हम आगे गुजरने लगते हैं तो हमें माँ काली की जो सेवा मिलती है वो और अधिक शुद्ध होने लगती है। तीसरा, जब हम माँ काली की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर के जितने विकार हैं वो हम समाप्त करने पे ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि मानव जीवन में, मानव के मन में बहुत से विकार रहते हैं जो हमें अपने उद्देश्य से भटकाने के लिए और हमारे रास्तों को बाधित करने के लिए हमारे सामने आ जाते हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो ये आगे चलकर हमारे जीवन में माँ की भक्ति करने में कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं। तो इसलिए हम अपने मन के भाव को शुद्ध करते हैं, अपने इंद्रियों को वश में करते हैं और अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। इन सब चीज़ों पर जब हम अपना ध्यान नहीं देते हैं तो हम माँ की भक्ति तो करते हैं और बिना अपने विकारों को शुद्ध किया हुआ भक्ति शुद्ध नहीं होता है। वो बिना फलित ही हम करते चले जाते हैं। वो हमें जीवन में कोई फल तो नहीं देगा, लेकिन हम बस यूँ ही रास्ते में चलते जाएंगे। लेकिन यदि हम अपने आप को संतुलित करें तो हमारे जो किए हुए भक्ति का फल है वो हमें 100% मिलने लगता है। इसलिए माँ की जब हम भक्ति करते हैं तो तीसरा, हमारे जो भाव होते हैं वो शुद्ध होने लगते हैं। चौथा, जब हम माँ काली की सेवा करते हैं तो अहंकार इन विकृतियों को अपने मन से निकाल फेंकते हैं, क्योंकि अहंकार जो है वो हमारे मन में माँ काली की सेवा करने के लिए हमें प्रेरित नहीं कर सकता है। क्योंकि अहंकार की भावना हमारे मन में यदि उपस्थित हुए तो हमें माँ से तो वो दूर करते हैं, साथ ही साथ हमें इतना अहंकारी बना देते हैं। हम अहम के रूप में अहम को अपने मन में इतना अधिक बढ़ावा देने लगते हैं जो हमारे भक्ति को बाधित करते हैं। जब हम माँ काली की सेवा करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ये सोच बैठते हैं कि हम माँ काली की सेवा कर रहे हैं। जीवन में हम उस सर्वोच्च शक्ति की सेवा कर रहे हैं जो अन्य किसी भी व्यक्ति को यूं ही आसानी से नहीं मिलता है। ये भक्ति की भावना, ये जो अहंकार की भावना हमारे अंदर उपस्थित होते हैं, यही भावना ही हमें माँ काली की सेवा नहीं करने देती है। हम सेवा में कुछ दिन आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मार्ग में हम वहीं पे रोक दिए जाएंगे। जब तक हम इस अहंकार को समाप्त नहीं करेंगे, जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हमें माँ काली की
सेवा तो मिलेगी, लेकिन बिना फल के, और हमारा कोई उद्धार नहीं होगा। तो हम अपने अहंकार को ख़त्म कर दें, इसी में हमारी भलाई होती है। इसलिए जब हम माँ काली की सेवा करते हैं तो हमारे अहंकार को हम स्वतः ही समाप्त कर देते हैं। पाँचवा, जब हम माँ काली की सेवा करते हैं तो जीवन में सबके प्रति हम दया की भावना रखते हैं। ये दया की भावना ही होती है जो हम माँ के मन में उपस्थित होती है, वो गुण भी हमारे मन में आने लगती है। दूसरों के दुख को देखकर हमारे मन में भी दुख होने लगता है, हम दुखी हो जाते हैं। तो दूसरों के प्रति जो दया की भावना होती है वो हमारे अंदर उपस्थित होती है। धीरे धीरे माँ की सेवा जितनी हम करते हैं उतना हमारे मन में मानवता, वो विनम्रता हमारे मन में उपस्थित होने लगती है। छठा है, जब हम माँ काली की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर के भय समाप्त हो जाते हैं। जब हम माँ काली की सेवा करते हैं तो भय से हमें छुटकारा मिलता है। एक साहस हमारे मन में उत्पन्न होने लगता है। जब हमारे मन में साहस उत्पन्न होने लगे और माँ काली की सेवा हम करने लगे तो हमारे जीवन में और किसी भी प्रकार की बाधा हमारे सामने नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि हम हर प्रकार की बाधाओं से लड़ने का साहस हमारे अंदर आने लगता है। तो ऐसे ही जब हम माँ काली की सेवा करते हैं तो ऐसे कई गुण होते हैं जो हमारे अंदर पनपने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को सुधारते सुधारते हमारे व्यक्तित्व में निखार आने लगता है और माँ की भक्ति की ओर अधिक हम प्रगति करते हैं, माँ की भक्ति और हम अधिक प्राप्त करते हैं, अपनी साधनाओं में आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ और भी देवी देवता की कृपा भी हमें मिलने लगती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय माँ काली, हर हर महादेव।